वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ये दोनों महापुरुष भगवान राम से जुड़े हुए हैं, दोनों गुरु के रूप में जुड़े हुए हैं। एक शास्त्र गुरु है तो दूसरा शस्त्र गुरु है। विश्वामित्र जी महाराज ने शस्त्र विद्या का परिज्ञान प्रभु राम को कराया। विद्या निधि को विद्या दीनी। वशिष्ठ जी महाराज ने शास्त्र ज्ञान कराया। वेद पुराण वशिष्ठ वखाने, सुने राम जब सब जाना। लेकिन दोनों महात्माओं में अंतर है। विश्वामित्र जी में क्रोध है इसलिए श्राप देते हैं, वशिष्ठ जी में क्रोध नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज में काम का विवेक है, तभी तो वो मेनका से जुड़ते हैं। वशिष्ठ जी महाराज में काम का प्रवेश है ही नहीं। विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में लोभ है, तभी तो वो महाराज दशरथ के यहां तो बाद में आए, पहले हरिश्चंद्र जी के समय में आए। हरिश्चंद्र जी महाराज के समय में आए और पूरा राज्य ले लिया। ये क्या है बोलो, लोभ है कि नहीं? ये लोभ है। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि कामधेनु गाय के पीछे, नंदिनी गाय के पीछे जो विवाद हुआ, उससे प्रतीत होता है कि उनके जीवन में मोह भी है। गाय के प्रति मोह नहीं है, बल्कि ऐसी गाय के प्रति मोह है कि जब गाय माता से मांगा जाए तब वो मुझे दें। सभी गायों से प्रेम नहीं, उस गाय से प्रेम है। जैसे आजकल लोग प्रेम किससे करते हैं? जिसके पास कुछ होता है उससे। जिसके पास कुछ नहीं होता उससे तो लोग दूरियां बनाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज भी उस गाय से प्रेम करते हैं जो गाय जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है, आप जो मांगते हैं वो प्राप्त होता है। इसलिए मोह की भी पराकाष्ठा है, लोभ की भी पराकाष्ठा, काम और क्रोध। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज के जीवन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। ये चारों से परे। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज को विवेक का सागर माना गया है। ये विवेक के समुद्र हैं। आपने रामायण में पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समान। ये विवेक के समुद्र हैं, इनके समान कोई ज्ञानी नहीं है। भले ही विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज के ज्ञान के आगे विश्वामित्र जी का ज्ञान किसी मायने नहीं। ऐसे वशिष्ठ जिनके जीवन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर है, और जो विवेक के सागर हैं, लेकिन प्यारे समस्याओं से एक दिन घिर गए। समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां बिगड़ रही हो तो कभी घबराना नहीं।
छोटी छोटी परिस्थितियां बिगड़ती हैं, तुम घबरा जाते हो, पता नहीं क्या क्या डिसीजन गलत लेने लगते हो। नहीं, घबराना नहीं चाहिए।